एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम इधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के कारण इस किसान के 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रहने का फैसला किया और उसके घर में रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वह मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और माता लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हो गई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है? यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। इनके बड़े बड़े भी रोक नहीं पाए। इनको मेरा श्राप था जिस कारण से 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जला कर रखना और सायंकाल मेरी पूजन करना।
एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। दूसरी कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है। इनकी पूजा करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या सभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल में भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बता दिया कि इस बालक के विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई। वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। यमदूत ने कहा, नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया। तब सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा, क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना ही पड़ेगा।